सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की किताब पर रोक लगाई। भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा कक्षा 8 की एक पुस्तक के कुछ हिस्सों पर रोक लगाना केवल एक शैक्षणिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान, शिक्षा प्रणाली और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर विषय है। जब किसी पाठ्य पुस्तक में ऐसी सामग्री पाई जाती है जिसे कुछ लोग तथ्यात्मक रूप से गलत, पक्षपातपूर्ण या संवेदनशील मानते हैं, तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये जांच करता है कि क्या वो सामग्री संविधान के मूल सिद्धांतों, जैसे समानता, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच, के अनुरूप है या नहीं। यदि अदालत को लगता है कि किताब की सामग्री छात्रों की सोच को गलत दिशा में ले जा सकती है या समाज में भ्रम पैदा कर सकती है, तो वो अस्थायी रोक लगा सकती है। यह मामला शिक्षा नीति से भी जुड़ा है, क्योंकि स्कूल की किताबें बच्चों के व्यक्तित्व और विचारधारा को आकार देती हैं। यदि छोटी उम्र में गलत या अधूरी जानकारी दी जाती है, तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। इसलिए अदालत और सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा में संतुलन, सच्चाई और संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखा जाए। यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे टॉपिक से जोड़ा जा सकता है। पीओसीएसओ कानून। पीओसीएसओ कानून यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। भारत में लंबे समय तक बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के लिए अलग से कोई मजबूत कानून नहीं था। इसी कमी को दूर करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के हर बच्चे को विशेष कानूनी सुरक्षा दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति बच्चे के साथ छेड़छाड़, शोषण या गंभीर अपराध करता है, तो उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बच्चे की मानसिक स्थिति का ध्यान रखा जाता है। अदालत में सुनवाई के दौरान बच्चे से दोस्ताना तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है और मीडिया में उसका नाम नहीं बताया जाता। इसके अलावा मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं। हालांकि कई बार मामलों की संख्या अधिक होने के कारण न्याय में देरी हो जाती है। समाज में जागरूकता, परिवार का सहयोग और पुलिस की संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। यह विषय सामाजिक न्याय, बाल अधिकार और आपराधिक कानून से जुड़ा है। भारत के उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक इस पद का वर्णन मिलता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना है। जब राज्यसभा में किसी मुद्दे पर बहस होती है, तो उपराष्ट्रपति यह सुनिश्चित करते हैं कि नियमों का पालन हो और सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिले। यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर कार्य नहीं कर पाते, जैसे बीमारी, इस्तीफा या निधन, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये पद स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह विषय भारतीय संसद, संघीय ढांचा और संवैधानिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। एआई का सही उपयोग और भारत की आई नीति कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आई आज के समय की सबसे आधुनिक और प्रभावशाली तकनीक है। यह ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें डेटा के आधार पर खुद निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की क्षमता रखती हैं। भारत में एआई का उपयोग खेती में मौसम की जानकारी देने, अस्पतालों में रोग पहचानने, शिक्षा में स्मार्ट क्लासरूम बनाने और ट्रैफिक नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। लेकिन आई के फायदे जितने बड़े हैं, उसके खतरे भी उतने ही गंभीर हैं। उदाहरण के लिए, डीपफेक वीडियो बनाकर किसी की छवि खराब की जा सकती है, या लोगों का निजी डेटा चुराया जा सकता है। इसी कारण भारत सरकार आई के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग के लिए नीति बना रही है। विशेषज्ञ समितियां ये तय करती हैं कि डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए। यह विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल अधिकार और नैतिक शासन से जुड़ा है। मणिपुर की स्थिति। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो अपनी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता के कारण विशेष महत्व रखता है। यहाँ विभिन्न समुदाय और जनजातियां रहती हैं। समय समय पर सामाजिक और जातीय तनाव देखने को मिला है, जिसका असर शांति और विकास पर पड़ता है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है, इसलिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यदि सीमा क्षेत्र में अस्थिरता होती है, तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ सकता है। सरकार शांति वार्ता, सुरक्षा व्यवस्था और विकास योजनाओं के माध्यम से स्थिति को सामान्य करने का प्रयास करती है। यह विषय आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती राज्य और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा है। एनसीईआरटी की भूमिका। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, देश की प्रमुख शैक्षणिक संस्था है, जो स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम और किताबें तैयार करती है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी ताकि पूरे देश में शिक्षा का स्तर एक समान रखा जा सके। एनसीईआरटी का उद्देश्य केवल किताब छापना नहीं है, बल्कि शिक्षा को आधुनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक बनाना भी है।
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को कम बोझ वाला और कौशल आधारित बनाने पर काम कर रहा है। आज शिक्षा केवल रटने तक सीमित नहीं है, बल्कि सोचने और समझने पर जोर दिया जा रहा है। एनसीईआरटी की किताबें यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आधार मानी जाती हैं। ये संस्था शिक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सूचना प्रसारण डिजिटल युग में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूचना का सबसे तेज माध्यम बन चुके हैं। लोग समाचार, मनोरंजन और शिक्षा से जुड़ी जानकारी इन्हीं माध्यमों से प्राप्त करते हैं। भारत में इन प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और डिजिटल मीडिया नियम बनाए गए हैं। फर्जी खबरें और भ्रामक जानकारी समाज में तनाव और भ्रम पैदा कर सकती हैं। इसलिए सरकार ने प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वे गलत सामग्री को हटाएं और जिम्मेदारी निभाएं। यह विषय साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और मीडिया नैतिकता से जुड़ा है। भारत का जीडीपी और आर्थिक वृद्धि। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद देश की आर्थिक स्थिति को मापने का प्रमुख तरीका है। यदि किसी देश का जीडीपी बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि उस देश में उत्पादन और सेवाओं की मात्रा बढ़ रही है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसकी विकास दर वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित करती है। आर्थिक वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, निवेश आता है और जीवन स्तर में सुधार होता है। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे महंगाई, असमानता और बेरोजगारी। इसलिए सरकार को संतुलित आर्थिक नीति अपनानी पड़ती है। यह विषय भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट से जुड़ा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद है। ये सीमा ड्यूरेंड लाइन के नाम से जानी जाती है। कई बार इस क्षेत्र में झड़पें होती हैं, जिससे दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। इस संघर्ष का असर दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ता है। भारत के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से इसका संबंध है। यदि पड़ोसी देशों में अस्थिरता होती है, तो उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। यह विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भू राजनीति से जुड़ा है। ईरान का महत्व। ईरान पश्चिम एशिया का एक प्रमुख देश है, जो अपने तेल और गैस संसाधनों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईरान का भौगोलिक स्थान भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। भारत के साथ ईरान के व्यापारिक और सामरिक संबंध हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करती है। पश्चिम एशिया की राजनीति में होने वाले बदलाव वैश्विक ऊर्जा कीमतों को प्रभावित करते हैं। इसलिए ईरान से जुड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। एक, भारत में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसके पास है? ए केवल संसद के पास, बी केवल राष्ट्रपति के पास, सी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, डी राज्यपाल के पास। सही उत्तर सी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। 2. पीओसीएसओ अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए 2005, बी 2010, सी 2012, डी 2015। सही उत्तर सी 2012। 3. भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। सही उत्तर बी राज्यसभा। 4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते उपयोग के साथ सबसे बड़ी चिंता किससे जुड़ी है? ए खेती की उपज, बी डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, सी खेल प्रतियोगिता, डी पर्यटन विकास। सही उत्तर बी डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। 5. मणिपुर किस देश की सीमा से लगा हुआ है? ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी चीन। सही उत्तर सी म्यांमार। 6. एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ए 1950, बी 1961, सी 1975, डी 1986। सही उत्तर बी 1961। 7. भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए मुख्य कानून कौन सा है? ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, बी शिक्षा अधिकार अधिनियम, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, डी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। सही उत्तर ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। 8. जीडीपी का अर्थ क्या है? ए राष्ट्रीय आय, बी सकल घरेलू उत्पाद, सी प्रति व्यक्ति आय, डी विदेशी निवेश। सही उत्तर बी सकल घरेलू उत्पाद। 9. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ए मैकमोहन रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा, सी ड्यूरेंड रेखा, डी 17वीं समानांतर रेखा। सही उत्तर सी ड्यूरेंड रेखा। 10. ईरान किस क्षेत्र में स्थित है? ए दक्षिण अमेरिका, बी
पश्चिम एशिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।